हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये है दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जिसका नाम है भारत का उत्तर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो प्रश्न है आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के प्रश्न और क्या उसका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न है कि एल नीनो एम ला नीनो के जलवायु पर प्रभाव, या अथवा करके आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव। ठीक है, जब आप उसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे कि पूर्वी जेट प्रभाव के अतिरिक्त भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव का भी असर होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है यीशु मसीहा होता है। ठीक है, यह सामान्यतः दिसंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। आमतौर पर पेरू तट के निकट बहने वाली शीतल महासागरीय धारा को यह प्रतिस्थापित करती है। सामान्य स्थिति में पेरू एक शीतल जल धारा है। वहीं पश्चिमी प्रशांत में इंडोनेशिया तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महासागरीय जल धारा गर्म तथा गहरी होती है। एल नीनो के प्रभाव के कारण स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। पूर्वी प्रशांत यानी पे तट में स्थित गर्म हो जाती है तथा पश्चिमी प्रशांत यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या तथा इंडोनेशिया में स्थित शीतल हो जाती है। जब जब पेरू तट के निकट इस गर्म महासागरीय धारा एल नीनो का विकास होता है, तब तब दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति दर्ज की जाती है। और संक्षेप में एल नीनो प्रभाव के परिणाम स्वरूप कमजोर मानसून का विकास होता है, जिसके कारण सूखा, बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है तथा फसल नष्ट होती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे दोस्तों, इसमें वो लिखेंगे कि प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के बीच अक्सर देखे गए कि घटते बढ़ते मौसमी यानी वायुमंडलीय दबाव के प्रतिरूप को दक्षिणी दोलन यानी साउथर्न ऑस्किलेशन या शॉर्ट इसका फुल फॉर्म SOIC का है कहते हैं। और यह देखा गया है कि जब भी प्रशांत महासागर पर सतही वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर पर वायुदाब निम्न होता है। चूँकि वायुदाब का वर्षा के साथ प्रतिलोम संबंध है, इसलिए यह देखा गया है कि जब जब हिंद महासागर पर शीत ऋतु के में यानी सकारात्मक दक्षिणी दोलन निम्न वायुदाब होता है, तब आगामी मानसून की अच्छी संभावनाएं बनती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में जब हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब होता है तो आगामी मानसून कमजोर होता है। भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के प्रथम महानिदेशक जो थे वो थे सर गिलबर्ट वाल्कर ने 1924 में दक्षिण दोलन शब्द का पहली बार प्रयोग किया। आगे हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है दोलन अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है और दक्षिणी दोलन की तीव्रता को समुद्र तल पर दाब के अंतर द्वारा मापा जाता है। यदि यह 18 अंश दक्षिण तथा 149 पश्चिम और मध्य प्रांत में केंद्र तथा पोर्ट डार्विन 12 अंश दक्षिण एवं 130 अंश पूर्व हिंद महासागर के एक निरूपक केंद्र जिसे बल्कर सेल के बीच में दाब के अंतर द्वारा मापा जाता है। दक्षिणी दोलन सूचकांक जिसे साउथर्न आइसोलेशन इंडेक्स के नकारात्मक मान का अर्थ शीत ऋतु में धारा पर निम्न दाब तथा उत्तरी हिंद महासागर पर उच्च दाब तथा एक कमजोर मानसून है। और इस तरह एल नीनो प्रभाव तथा दक्षिणी दोलन सूचकांक के बीच एक गहरा संबंध है। दक्षिणी दोलन का निम्न तथा नकारात्मक चरण एल नीनो प्रभाव के साथ
संयुक्त रूप से एनसो घटना एनसो इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि दक्षिणी दोलन वॉल्कर परिसंचरण के साथ नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है। उच्च सकारात्मक दक्षिणी दोलन के कारण ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया द्वीप समूह के ऊपर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है और यह क्षेत्र अपने साथ बृहद संवहनीय मेघ, भारी वर्षा तथा बरसाती वायु गति भी लाता है और यह हवा अनंत पूरब की ओर बहती है तथा प्रशांत महासागर को एक उच्च स्तरीय पछुआ पवन के रूप में पार करने के बाद यह दक्षिणी अमेरिका पर नीचे की ओर होकर गुजरती है। भूमंडलीय पवन के संदर्भ में वॉल्कर परिसंचरण दोनों गोलार्ध के व्यापारिक पवनों के बीच एक ठोस अभिसरण क्षेत्र की ओर संकेत करता है जो विषुवतीय रेखा के उत्तर में स्थित है। इन व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में बृहद मात्रा में गर्म जल एकत्रित हो जाता है। इंडोनेशिया के तट से विषुवतीय प्रतिधारा उत्पन्न होता है तथा पेरू तट के निकट यह शीतल पेरू धारा के कारण इस तरह दक्षिणी दोलन सूचकांक SOI का उच्च सकारात्मक होना निम्नलिखित निर्देशित करता है। आगे आप लिखेंगे, इसमें पहला लिखेंगे शीतल पेरू धारा, दूसरा लिखेंगे प्रबल व्यावहारिक पवन, तीसरा लिखेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल का एकत्रण जिसे विषुवतीय प्रतिधारा तथा अंतर धारा संतुलित करती है, और डी लिखेंगे प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग से आगे बढ़ते हुए ताप प्रवणता के गहराई का ऊपर उठना, और ई लिखेंगे वॉल्कर परिसंचरण का ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया पर आरोही शाखा तथा दक्षिणी अमेरिका पर अवरोही शाखा। आगे लिखेंगे एल नीनो का प्रकटन प्रशांत महासागर में एक गर्म चरण को जन्म देता है तथा नकारात्मक दक्षिणी दोलन। अब वॉल्कर सेल की आरोही शाखा प्रशांत महासागर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है तथा अवरोही शाखा महासागर के दक्षिणी सात पूर्वी भाग की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ज्यों ही दक्षिणी अमेरिका के तट का उत्सर्वण घट जाता है वैसे ही समुद्र सतह का तापमान बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कमजोर व्यापारिक पवनें प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में कम गर्म जल का एकत्रण और विषुवतीय अंतरधारा का कमजोर पड़ना दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट भारी वर्षा एवं बाढ़ तथा उपमहाद्वीप के कमजोर मानसून देखा जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न और उससे संबंधित व्याख्या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे जो कनेक्टेड हैं और जिनको MF ज्योग्राफी का अगर पेपर देना है उनके यहाँ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।